गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यादव सर एसीएफ रेंजर 2020 के क्लास में। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए, सबसे पहला चीज है सिंबल। अगर हम सिंपल एक लाइन बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लाइन यानी कि रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? रेखा। इस लाइन के ऊपर अगर अपन एरो लगा दें तब ये क्या बन जाएगा? रे यानी कि किरण। हम इसको क्या बोलते हैं? किरण। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा रे बनाना है। ये जो एरो है ये लाइट की डायरेक्शन बताता है कि लाइट कहाँ से कहाँ की ओर ट्रेवल कर रही है ना। ये आपको ध्यान। आप हमेशा कभी भी आप लाइन नहीं बनाएंगे, पहली चीज हमेशा याद रखिएगा। अब रे ऑप्टिक्स में जो लाइट्स होते हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, पहला मैं आपको बताता हूं, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर है ना, प्रोपोगेशन। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रकाश के गति की दिशा। तो ये देखिए, तो प्रकाश हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है? सरल रेखा में। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? तो प्रकाश हमेशा सदैव सरल रेखा में गति करता है जब तक कि वहां का मीडियम ना बदले। तो ये पहला लॉ है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है ना, ये है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इसका कहने का मतलब क्या है? जब दो इंसिडेंट रे, देखिए ये एक इंसिडेंट रे है और ये सेकेंड इंसिडेंट रे, अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे लाइट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो दो इंसिडेंट रे बिना किसी को डिस्टर्ब किए ट्रेवल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। थर्ड आता है इसका लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग उत्क्रमणिकता का नियम। ये क्या होता है? देखिए, उत्क्रमणिकता का नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना। तो देखिए, जैसे सपोज करते, मान लेते यहाँ से कोई एक लाइट ट्रेवल कर रही है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है ना। अब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एक मिरर। ये देखिए, मिरर लगा देते हैं तो ये इस मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट। ये रिफ्लेक्ट हो गया लाइट। यहाँ भी आप एक मिरर लगा दीजिए, यहाँ से भी लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। यह लेकिन अब इस रे के पास, इस रे में अगर हम कोई ऐसा मिरर को अरेंजमेंट कर दें कि ये जो मिरर है इस रे पर परपेंडिकुलर रहे। कैसा रहे? परपेंडिकुलर। ये देखिए, है ना, अगर ये रे इस मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहे हैं, अर्थात 90 डिग्री कोण पर आपतित हो रहा है, तब क्या हो जाता है? यही जो लाइट है अब अपने पाथ को क्या कर देता है? रिट्रेसेस।
मतलब जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते में वापस लौट जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर चौथा नियम। तो चौथा नियम क्या बोलता है देखिए, फोर्थ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। जो इससे पहले हमने जो 3 नियम में डिस्कस किए हैं ये जनरली यूज करते हैं, लेकिन हमको कोई अलग से रूल्स के रूप में नहीं सिखाते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया, गुड। देखिए उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास क्या एक शाइनिंग सरफेस ले लेते हैं। ये देखिए हमने ये ग्लास है और हमने पीछे से इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहाँ इस साइड जो पॉलिश सरफेस है ये किसका पॉलिश होता है, सिल्वर का, चांदी का, है ना। और ये जिधर से पॉलिश होता है इसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ सरफेस, खुरदुरा सतह, क्या बोलते हैं, रफ सरफेस, ये आपको ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं भाई, रफ सरफेस। और ये जो जिस साइड से वास्तव में एक्चुअल में पॉलिश नहीं हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं शाइनिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, शाइनिंग सरफेस, चमकदार सतह, चमकदार सतह, ये आपको ध्यान रखना ना, शाइनिंग सरफेस बोलते हैं। क्लियर, ये है। तो वास्तव में इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है ना। चमकदार सतह उस सरफेस को कह रहे हैं जहां से हम लोग पॉलिश ही नहीं किए, यानी वास्तव में इसी सरफेस पर लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं। ये देखिए लाइट को हम इस सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो शाइनिंग सरफेस किसको बोलते हैं, जिस सरफेस पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ये आपको ध्यान। अब यहां से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना। ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। ये इस पर अपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिए, ये नॉर्मल है, क्या कहलाता है, नॉर्मल। ये आपको आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अब इसका लॉ क्या है, तो इसका पहला लॉ है नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब सदैव, सदैव एक ही तल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, all lies in same plane, सेम प्लेन, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अब ये सेम प्लेन है, बुक में हमेशा क्या मिलता है आपको, सेम प्लेन, लेकिन रियलिटी में ये वास्तव में क्या होता है, ये रियलिटी में मिरर के वर्टिकल प्लेन में रहता है। कहाँ रहता है ये, मिरर के वर्टिकल प्लेन में। लेकिन आप जब भी बुक पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हमेशा बुक में क्या लिखा रहेगा, सेम प्लेन लिखा रहेगा। देखिए समझिए, मान लेते सपोज करते हैं ये हमारा बोर्ड है। अब यहाँ से कोई एक इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई लाइट, और ये नॉर्मल। तो देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों इस बोर्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर है ना, यानी इसके वर्टिकल प्लेन में है कि नहीं, बताइए। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये हमेशा तीनों सेम प्लेन में रहते हैं,
क्या रहते हैं? सेम प्लेन में। अगर मैं इस सेम प्लेन में रहते पढ़ते अपन है, अगर हम इसको प्रूव करें रियलिटी में क्यों सेम प्लेन में रहते, तो कैसे प्रूव करें? इंसिडेंट रे को हम सपोज कर लेते हैं इंसिडेंट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग सपोज कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड वेक्टर, नॉर्मल को क्या ले लेते हैं अपन लोग? नॉर्मल वेक्टर, एन वेक्टर। ठीक है। अब मैं अगर प्रूव करना चाहूं कि ये तीनों सेम प्लेन में है तो क्या होगा? देखिए, इंसिडेंट वेक्टर यानी आई वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, है ना, और आर वेक्टर का क्या लेना है इसके साथ? डॉट प्रोडक्ट। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम क्या समझेंगे? तीनों सेम प्लेन में है। देखिए कैसे, आपको याद होगा आई वेक्टर और एन वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आई और एन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जो डायरेक्शन मिलेगा इनका, ये हमेशा इन दोनों के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो देखिए, मान लो अपन देखते हैं, ये एक वेक्टर है आई वेक्टर और ये एक वेक्टर, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन मिलती है, रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा, वो हमेशा इन दोनों की क्या होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एक प्लेन है सपोज करता है, ये एक प्लेन में, एक ही प्लेन में है, इनके परपेंडिकुलर, ऐसा होगा। और ये जो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर, और आर तो अभी भी उसी प्लेन में है। आर कहाँ है? उसी प्लेन में है। यानी ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे परपेंडिकुलर। और जब दो का परपेंडिकुलर निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों क्या सेम प्लेन में है। क्या है? सेम प्लेन में। ठीक है। अब इसी प्रकार हम कोई भी दो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूनिट क्या लिया? आई वेक्टर एन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ निकाला हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हो, आई आर ले सकते हो, एन को यहाँ रख दीजिए तो भी आएगा ये सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने आपको प्रूव करके बता दिया। इसका आता है दूसरा लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, है ना। क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित या आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होते हैं? बराबर। यानी आई और आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको ध्यान है। ये हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे अपन एग्जांपल लें तो यहां पर लिख सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो अगर आपसे पूछता है कि परावर्तन कोण कितना होगा? आर, तो वो भी क्या होगा? 30 डिग्री। ये ऑलवेज, ये लॉ है ना, लॉ कभी भी नहीं बदलता है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? गुड। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये है, देखिए क्या है? परावर्तन, है ना। पहला तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ओबे ऑल सरफेस, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबेस ऑल सरफेस। ये आपको ध्यान रखना। सभी सतह पर परावर्तन के नियम का पालन होता है, नियम का पालन होता है। अब यहां ऑल सरफेस का मतलब क्या है? ऑल सरफेस का मतलब है प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस, या कर्व सरफेस, है ना। प्लेन सरफेस मीन्स समतल सतह और कर्व सरफेस मीन्स वक्री सतह, हर एक जगह लागू होगा। ठीक है। परावर्तन का नियम याद रखिएगा। तो सभी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है,
याद रखिए, समतल सतह के लिए भी और वक्री सतह के लिए। समतल सतह में तो आपको दिखते ही है, वक्री सतह में हम जब आगे जाकर पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, वहाँ पर जो सतह मिलेगा वो वक्री सतह होता है, वहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखिएगा, है ना, ये सब मेन पॉइंट को याद रखना, फैक्ट को याद रखना है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना। क्या बोलता है देखिए दूसरी बात, अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो क्या होगा, है ना, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपतन कोण 0 मतलब क्या होगा, देखिए लाइट जो होगा सरफेस पर कैसे इंसिडेंट होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा। कैसे इंसिडेंट होगा भाई, परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपको दिख रहा है डायग्राम में, देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 0, यानी ये लाइट कैसे इंसिडेंट होगा, सरफेस पर, शाइनिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान। तो परावर्तित किरण, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब वापस उसी रास्ते में लौट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। शब्दों में जब देगा तो कैसे देगा, यदि प्रकाश की किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तब हमको लिखना है परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ये दूसरी खास बात। तीसरी की बात देखिए, तीसरी चीज ये परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में, है ना, ये आपको ध्यान। तो परावर्तन की घटना में यानी कि इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इवेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की घटना में प्रकाश की, है ना भाई, हम किसकी बात करेंगे हमेशा, प्रकाश की, यानी कि लाइट की आवृत्ति, वेग, है ना, ये है, वेग भी बोलते हैं, चाल भी बोलते हैं। जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, वेग की, और जब डायरेक्शन की बात नहीं करते, परिमाण की बात करते हैं तो चाल बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य, ये है ना, तरंग दैर्ध्य, है ना, आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, नहीं होता ना, ये है, ठीक है। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, है ना, नो चेंज, है ना, नो चेंज फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो नो चेंज फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। तो परावर्तन की घटना में आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, है ना, जो चीज चेंज होती है, नेक्स्ट फैक्ट देखिए, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, डिपेंड्स सरफेस, है ना, ये आपको ध्यान रखना। प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता सतह पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सरफेस, ये आपको ध्यान रखना। सरफेस कैसा है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस तो है। अब उस सरफेस अगर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे,
सिल्वर सरफेस बनाएंगे, शाइनिंग सरफेस अच्छी रहेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सरफेस शाइनिंग तो है लेकिन अच्छी शाइनिंग सरफेस नहीं है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो लाइट की इंटेंसिटी पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात उसकी तीव्रता जो होगी परावर्तित होने के बाद किरण की वो कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन शाइनिंग सरफेस, डिपेंड्स ऑन शाइनिंग सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी प्रकाश का कालांतर यानी कि फेस डिफरेंस है ना, जब भी प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम से होता है, कहां से होता है, सघन माध्यम से होता है, तब कालांतर कितना चेंज हो जाता है, 180 डिग्री। अगर हम रेडियन में बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाई रेडियन, याद रखिएगा। ये कहां का है, सघन माध्यम से परावर्तन होने पर, है ना, कालांतर में कितना चेंज आएगा, 180 डिग्री का। सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर यही कालांतर आपको कहाँ हो, विरल माध्यम में, कहाँ होना चाहिए, विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम। अगर रेयर मीडियम में होगा तब कालांतर कितना चेंज होता है, 0 डिग्री। कितना चेंज होता है भाई, 0 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस परावर्तन की घटना के लिए आपको ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना, ये सब परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपन को इस पूरे चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमको क्या होना चाहिए, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है इसकी समझ होनी चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की समझ नहीं होगी तो हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने में बहुत कष्ट होगा। देखिए, हम ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, है ना, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। देखिए, तो ऑब्जेक्ट का अगर हम एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, है ना, जहां मिलती है, ये आपको। ठीक है, तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपतित किरण जहां मिलती है, आपतित किरण जहां मिलती है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो मैं यहां पर एक क्या ले लेता हूं, मिरर। ठीक है, ये क्या ले लिया, मिरर ले लिया। अब देखिए, है ना भाई, और इस मिरर के सामने हम क्या रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास O। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज ट्रेवल करेंगे, ये रेज है, ये भी एक रेज है, देख लीजिए, है ना। तो ये रेज क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट और ये रिफ्लेक्ट, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए, है ना, अब अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, क्या करूं, पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं, तो देखिए यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। यहां पर क्या दिखाई देगा, इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, है ना। तो ये तो इमेज होगा, हमें तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेज और ये रेज, कौन सा रेज है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे देखो कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, यहां पर। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना, यही क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो इसीलिए बोला गया इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। यह आपतित किरण जहां पर मिलती है
वही क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट। सेकेंड होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट नाम से पता है, यानी इंसिडेंट रे क्या होगा, एक्चुअली इंटरसेक्ट, तो इंसिडेंट रे जहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, जहां पर वास्तविक रूप से मिलेंगे, वास्तविक मिलन, जहां पर वास्तविक रूप से मिलन होती है किसकी, आपतित किरण की, वो हमारे लिए क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अपेयर्स, अपेयर, है ना, अपेयर्स टू इंटरसेक्ट, अपेयर्स टू इंटरसेक्ट, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अपेयर्स टू इंटरसेक्ट मतलब मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, ये आपको ध्यान है ना, मिलती हुई प्रतीत होगी। कैसे, देखिए किसको बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये एक एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए। यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक मिरर। ये मिरर का कौन सा पार्ट है, सिल्वर पार्ट, ये आपको ध्यान। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि शाइनी सरफेस या परावर्तक सतह, ये आपको ध्यान। अब सपोज करते, मान लेते कोई लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, ये देखिए ये लाइट आ रही है ना। अब ये दोनों जो लाइट हैं कहां पर इंटरसेक्ट होगा, कब, जब मैं इसको है ना, इस मिरर के यानी दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाता हूं, तो ये जहां पर मिलेंगे, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ये आपका क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वास्तव में ये दोनों रेस कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, ये तो अपेयर्स हो रहे हैं ना, दैट पॉइंट, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये रेस क्या हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से भी ये रेस रिफ्लेक्ट होंगे, और जहां पर ये दोनों रेस इंटरसेक्ट होंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज। ठीक, अभी हम इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्या करने कर रहे हैं, इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट यानी रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। किसकी बात करते हैं भाई, इमेज की। इमेज यानी प्रतिबिंब, ये देखिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान, एक्चुअल इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद जहां मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। ठीक इसी प्रकार प्रतिबिंब भी क्या होंगे, यानी इमेज भी क्या होंगे, टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना भाई। ये देखिए कैसे,
इमेज, एक होगा रियल इमेज और दूसरा होगा वर्चुअल इमेज। ठीक, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, और वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये आपको ध्यान। रियल इमेज मतलब जहां पर रेज इंटरसेक्ट होंगे, है ना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रियल इमेज। जैसे हमने इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे, ये देखिए, ये लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये भी एक इंसिडेंट रे है, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे लाइट, ये हमारा क्या कहलाएगा, रियल इमेज। क्या कहलाएंगे, रियल इमेज। ये आपको ध्यान, ये हमारा रियल इमेज है। देखिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेस क्या हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। इसकी एक और खासियत होती है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा, है ना, क्या होता है, इन्वर्टेड, ऑलवेज, है ना, याद रखना, उल्टा बनता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, याद रखना, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो ये जो अवास्तविक जो प्रतिबिंब है, वास्तविक जो प्रतिबिंब है ना, ये आपको, ये हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है, क्लियर। उसके बाद आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब अभी इससे पहले हमने जो बनाया था, फिर से बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट था ओ, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेस ट्रेवल करके, है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये रेस ट्रेवल करके यहाँ आएगा और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा। देख लीजिए, जहाँ पर इसका इमेज बनेगा, इसको पीछे को एक्सटेंड करेंगे, इसको भी अपन पीछे को एक्सटेंड कर लें। ये देखिए, यहाँ क्या बनेगा, ये वर्चुअल इमेज। ये आपको है ना, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्योंकि देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है, ये इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, यानी अपेयर्स टू एट एनी पॉइंट, अपेयर्स टू एट एनी पॉइंट। परावर्तन के पश्चात ये किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपको ध्यान, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा, इरेक्ट, याद रखिएगा, इरेक्ट, है ना, सीधा होता है, क्लियर। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना भाई, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो हम लोग मूवी देखते हैं, जो आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, वो सब क्या है, रियल इमेज है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, वो रियल इमेज है। इमेज वास्तव में हमको दिखता क्यों है, तो इमेज रियली में हमको इसलिए दिखता है कि जो ऑब्जेक्ट से जब चलने वाली जो रेज होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जब वो लाइट हमारे आइस में इंटर करती है, तभी हमको दिखाई देता है। जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये बोर्ड हमारा है, ये जो बोर्ड है इसको अपन क्या सपोज कर लेते हैं, मिरर है। अब लाइट मान लो उस डायरेक्शन से ट्रेवल करके आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी
और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर हमारे आइस में आया तब हमको क्या दिखाई देगा, उस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज दिखाई देगा। ठीक, अगर यही लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आई तक इंटरसेक्ट नहीं होती तो हमको दिखाई नहीं देगा, ये आपको ध्यान है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये पेन अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के सामने मैं अपना हाथ रख दूं तो दिखाई देगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर की सहायता से, इस बोर्ड को अपन क्या सपोज करते हैं, मिरर, इस मिरर की सहायता से हम देख सकते हैं। कैसे, मान लो ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ अपना हाथ भी रख दिया है, लेकिन मिरर की सहायता से देख सकता हूँ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो रेस ट्रेवल करेगा और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद अगर वो रेस मेरे आई तक इंटर कर पा रहा है तो मैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, क्लियर हो गया। इसी प्रकार जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी क्या होते हैं, टाइप्स। दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ये आपको ध्यान रखना है ना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब नियमित जो परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, नियमित परावर्तन में जो लाइट रेज होते हैं वो कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होने के बाद एक निश्चित डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है। जैसे देखिए, ये मैंने क्या लिया, एक शाइनिंग सरफेस लिया, और ये जो शाइनिंग सरफेस है वो कैसा है, प्लेन सरफेस है। यहाँ से जो लाइट्स आएंगे ये इंसिडेंट लाइट हो गया, ये लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। एक दूसरा इंसिडेंट लाइट ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से भी ये लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। ये तीसरा इंसिडेंट लाइट ले रहा हूँ, ये देखिए ये भी रिफ्लेक्ट। ये सब एक रेगुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर मैं सरफेस, शाइनिंग सरफेस इस तरीके से लूँ तो यहाँ से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर नहीं होगा। देखिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हमको ऑब्जेक्ट सीन होता है। क्या होता है, सीन होता है। देखिए देखिए, जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक प्रकार का शाइनिंग सरफेस है, बट जो ऑब्जेक्ट्स है वहाँ से लाइट ट्रेवल करते यहाँ तो स्ट्राइक होता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमारे आई तक रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाता है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा वाटर का सरफेस, वहाँ पर आपको अपना चेहरा दिखाई देता होगा, क्यों, वहाँ पर से जो लाइट होता है वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे आई तक आता है, इसलिए आपको वहाँ पर इमेज दिखाई देता है। ठीक है, तो इमेज देखने के लिए बहुत जरूरी क्या है हमारे लिए, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली हमारे आई तक इंटर करना चाहिए, और अगर वो कंटिन्यू आई तक नहीं आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट सीन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो ये बातें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद आता है ठीक, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये आपको है ना, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। तो इसके अंतर्गत आता है पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, है ना, समतल दर्पण, समतल
दर्पण, ये आपको ध्यान, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक, फिर आता है दूसरा, आता है स्फेरिकल मिरर। ठीक, सेकंड क्या आता है? स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं हम लोग गोली दर्पण। ठीक, तीसरा आता है ना पैराबोलिक मिरर, परवलयकार दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पण के क्या हो गए? टाइप्स हो गए। अब हमको सबसे पहला क्या पढ़ना है अपने को? समतल दर्पण। सबसे पहला क्या पढ़ना है भाई? समतल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो समतल दर्पण के हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक प्लेन सरफेस बनाते हैं। ये प्लेन सरफेस है ना, ये सिंपल, अब क्या ले लीजिए? ग्लास प्लेट ले लीजिए, सिंपल प्लेन ग्लास प्लेट। अब हम इसके एक साइड को सिल्वर से पॉलिश कर दिया जाता है। किससे पॉलिश करते हैं? सिल्वर से पॉलिश्ड। किससे पॉलिश किए? एजी मीन्स सिल्वर, सिल्वर से हमने पॉलिश कर दिया। जिस साइड से हम पॉलिश करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रफ सरफेस, ये आपको ध्यान रखना। और ये दूसरे साइड क्या कहलाएगा आपका? शाइनिंग सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। क्लियर? ये है दर्पण। होता क्या है ना? दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण मीन्स मिरर, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अधिक परावर्तक सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्लियर? अब प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर नहीं कहते, याद रखना। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है हम उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहना ऐसा होना चाहिए, समतल। क्लियर? अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, छोटे छोटे, है ना। जैसे देखिए, पहला प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक, एक प्लेन मिरर, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, है ना। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से कितने डिस्टेंस में है? x। तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी कितने में बनता है? x डिस्टेंस में। ये आपको ध्यान रखना, है ना। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस रहेगा, पहली प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा किससे शो करते हैं? यू से, है ना। आगे के पढ़ते जाएंगे डिटेल में। इमेज डिस्टेंस को हमेशा किससे शो करते हैं? इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो ये हमेशा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होती है। ये पहली प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस में रखेंगे इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। ये आपको मान लो इस x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो इसका इमेज भी कितने पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर में। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? वो भी कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर में। क्लियर? तो ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट का साइज यानी वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, है ना। इमेज साइज, इमेज साइज यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार, है ना। ये आपको ध्यान, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अब देख भी रहोगे यहाँ पर सिंबल बनाए, मैंने ऑब्जेक्ट कैसे लिया? पॉइंट, तो इमेज भी क्या बनेगा? पॉइंट इमेज का ही बनेगा। ये आपको ध्यान, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, है ना, तीसरी बात, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट,
यानी वास्तविक वस्तु है ना, वास्तविक वस्तु है। तो इसका जो इमेज बनेगा बेटा, ये आप अच्छे से याद रखेंगे ना, है ना। ऑब्जेक्ट वास्तविक है तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर, ये आप अच्छे से याद रखिए, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा उल्टा हो जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, वर्चुअल, तो इमेज भी क्या बनेगा, रियल इमेज बनता है ना। ये आपको, ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज है, स्पेशल, है ना। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी प्रतिबिंब है, ये आभासी वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा ना, सामान्य केस पर समतल दर्पण जो होता है हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ये क्या इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है। यानी अपन कह सकते हैं जो मिरर है, प्लेन मिरर, वो दोनों प्रकार के इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में बनता है। क्या बनता है, रेयर कंडीशन में। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये है, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार, कैसे आपने महसूस किया होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये वाला कब आपने महसूस किया होगा, जैसे मान लो कोई, मैंने यहाँ पर एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, और ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है कैसा दिख रहा है, इस मिरर के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, इसका इमेज बनेगा वो भी इसी प्रकार का बनेगा, ऐसा बनेगा। आपने देखा होगा पानी की सतह के किनारे जैसे हम खड़ा होते, हमारा प्रतिबिंब पूरा उल्टा दिखता है। कई बार आपने तालाब के किनारे में भी देखा होगा पेड़ को इसी प्रकार। यही इसका एग्जाम्पल है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका। यानी वास्तव में ये दोनों प्रकार की इमेज फॉर्म करते हैं, रियल और वर्चुअल। लेकिन हम सामान्य प्रॉपर्टी हमेशा क्या पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या था, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है इमेज भी क्या बनेगा, उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट की जो साइज है इमेज का साइज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वास्तविक वस्तु है तो हमेशा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। यानी समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आपको बताया था आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। क्या होता है भाई, सीधा। ये आपको ध्यान रखना, ये है। ठीक है, क्लियर, गुड। ठीक है बेटा, तो इसके आगे का लेक्चर अब अपने क्लास में देखते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू।